आज हम सुबह सुबह चल पड़े हैं जयपुर के लिए। तो टैक्सी हमारी आ चुकी है और हमने सारा सामान लोड कर लिया है। इस सब में मुश्किल से हमें लगा 10 मिनट। टाइम हुआ है सुबह के 6:15 का। 6:15 बजे हम नीचे आ गए थे, टैक्सी आई और सामान लोड कर दिया और करीब 5-10 मिनट में हम चल पड़े हैं अपने सफ़र को। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? राधे राधे आप सभी को। और भैया भाभी को, जैसे कि मैंने बताया था पिछले व्लॉग में, आए हुए उनको लगभग 5-6 दिन हो गए हैं और उनसे हमारा मिलना हो गया, पर मैंने व्लॉग नहीं डाला था उसका। वो लोग घूमने गए हैं आगरा और उसके बाद वो हमें सीधा मिलेंगे जयपुर पे और हम लोग यहाँ से सीधा जा रहे हैं जयपुर। हम यहाँ पर आ गए हैं कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि घर से सब जल्दी चल गए थे। और ये है जगह, अलवर को क्रॉस करते हुए रैनी एक जगह पड़ती है, वहाँ पर ये एरिया है। यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स हैं और काफ़ी ओपन एरिया है, खुली ओपन पार्किंग है। पीछे का आपको मैं दिखा देती हूँ इस तरह से, ये देखिए पूरा बाहर ओपन पार्किंग है, काफ़ी खुला हुआ एरिया है और रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा है ये। और क्राउड इतना ज़्यादा नहीं है। और ये एंट्रेंस पे लबों को तो आते ही पहले कुछ और चटर पटर चाहिए, तो हमने उसे बोला हम जाते हुए लेंगे, पहले खाना खाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ने ऑर्डर किया छोले भटूरे। सबसे पहले छोले भटूरे आ गए, उसके बाद चाय आई। खाना बहुत स्लो डिलीवरी ये लोग दे रहे थे, जबकि बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था। और जो हमने पराठे मंगाए थे वो तो बहुत धीरे धीरे आए, तो हम लोगों ने तो उस पराठे को जो जो आता गया हाफ हाफ करके पहले शेयर करके खाना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत सारी प्लेट हमारी टेबल पे खाली पड़ी थी। खाना बहुत स्लो दे रहे थे, बट फूड हमने टेस्ट किया तो फूड काफ़ी अच्छा था। और इस रेस्टोरेंट का नाम है ओल्ड राव होटल। ये आपको रैनी में, जब हाईवे आप क्रॉस कर रहे होते हैं, ज़्यादा अंदर नहीं है, ऑन द रोड ही ये है, आपको ज़्यादा अंदर नहीं जाना पड़ता है। और ओपन एरिया है, क्लीन रोड है, कोई टूटा फूटा एरिया या आउटसाइड भी इसका क्लीन है काफ़ी। इसने मंगाया है लबों ने सैंडविचेस और अब हमारा भी खाना आ गया। हमने पकौड़े मंगाए क्योंकि हमें हल्की हल्की ठंडी में पकौड़े खाने का मन कर गया। जिस बीच में वीडियो बना रही थी मेरी चाय तो मक्खी पी गई। ये तो कुछ ना कुछ होना ही होता है। तो दूसरी चाय का ऑर्डर करने से पहले हमने सोचा कि ना जाने कितनी देर में ऑर्डर लाएगा, और हम ऐसे ही वहाँ से चल पड़े। तो मेरी चाय पीना तो हो नहीं पाया। और ये है हमारी टैलेंटेड मेरी बड़ी बहन, और चलती गाड़ी में, हाईवे पे गाड़ी, आप सोच सकते हैं किस स्पीड से जा रही होगी। और यहाँ पर ये जो नेल पेंट लगाना है रह गया था, क्योंकि लेडीज़ को किसी ट्रिप पे जाने से पहले भी बहुत सारे काम होते हैं। सभी की बैग्स को पैकिंग करना और अर्ली मॉर्निंग जाने के लिए भी सबको उठाना। जब भी मैं किसी ट्रिप पे जाती हूँ तो एक नाइट पहले मैं अच्छे से सो नहीं पाती हूँ। मुझे ये रहता है कि सब सुबह टाइम पे उठ जाएंगे, मैंने सब कुछ रख दिया या नहीं। तो इसी सब चीज़ों में हमारी ऐसी छोटी छोटी तैयारियां रह जाती हैं। तो देखिए इस तरह गाड़ी में चलते हुए नेल पेंट भी लग गया है और बहुत सुहाना सफ़र चलता जा रहा है। और ये हम एंटर कर गए हैं जयपुर में। जी हाँ, पिंक सिटी जयपुर में हम एंटर कर चुके हैं और वेदर बहुत अच्छा है। इनफैक्ट हल्की हल्की हमें गर्मी ही लग रही है। और ये देखिए एलिफेंट सिटी की पहचान, शुरू में ही हाथी दिख गया। और जयपुर सिटी में कहीं भी ना रुकते हुए हम सीधा जा रहे हैं एम्बर फोर्ट की तरफ, क्योंकि मेरे भैया की फैमिली, बच्चे भाभी सब पहले ही एम्बर फोर्ट पहुंच चुके हैं और उन लोगों की कैब अलग है। हमारी भी कैब, यहाँ से 2 कैब बन के चल रही हैं। कुछ एक कैब में बैठे हैं और कुछ दूसरी कैब में बैठे हुए हैं, पर हम लोग साथ साथ ही निकले हैं दिल्ली से, इसलिए हम सब साथ साथ ही पहुंच रहे हैं। और रास्ता बहुत अच्छा है, पहाड़ियाँ हैं। वही जयपुर में गर्मी इतनी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती। तो सूखे हुए झाड़ वाड़ हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीन एरिया इसे नहीं कह सकते। ये आंटी हैं, जो भी सीज़न की चीज़ होती है, गर्मियों में भुट्टा छल्ली और सर्दियों में भी फ्रूट, इस तरह की चीज़ें ये बेचते हैं यहाँ पर। और अकेली ही आंटी यहाँ पर खड़ी है और बोल रही है आ जाइए खाने के लिए। हमने कहा हम वापसी आते वक्त खाएंगे। और हम पहुँच गए हैं एम्बर फोर्ट के बाहर पार्किंग एरिया में। तो जब तक सभी पार्किंग लगा रहे हैं ड्राइवर, हम लोग गाड़ी छोड़ चुके हैं और हम आ रहे हैं यहाँ पर फ्रूट चाट की तरफ। तो फ्रूट चाट खाने का भी टाइम नहीं था, और वैसे भी हमने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया था। यहाँ पर करीब बज चुका है 1 और हम एंटर कर चुके हैं एम्बर फोर्ट। ये देखिए यहाँ से व्यू कितना अच्छा है, बहुत सारी फ़ोटोज़ यहाँ पर क्लिक हुई हैं। यहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक की, और क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा एरिया है ऊंचाई पर, और यहाँ पर काफ़ी लोग थे फ़ोटो क्लिक करने के लिए ना, तो ज़्यादा भीड़ ना हो जाए इसलिए हम सबको खींचने दे रहे थे फ़ोटोज़। उसके बाद एक एक करके फैमिलीज़ जा रही थी, तो यहाँ पर टाइम लगा। और काफ़ी सुंदर यहाँ से सिटी दिख रही थी। ये देखिए सेल्फ़ी भी हो रही है और वीडियोज़ भी बन रही है, और अच्छी सी धूप भी सेक रहे हैं हम लोग।
और स्वेटर की कोई ऐसी नीड नहीं है, जबकि हल्की हल्की यहाँ पर हवा है, लेकिन हम पूरे दिन ही इतनी धूप में बैठे हुए हैं तो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। एम्बर फोर्ट में एंटर करते ही एक शीश महल है, जहाँ पर भैया भाभी उनकी फैमिली एंटर कर गई है उसे देखने के लिए। मैंने थोड़ा टाइम पहले ही वो देखा हुआ है, मैं कुछ टाइम पहले भी आई थी जयपुर में, इसलिए हम लोग वहाँ एंटर नहीं किए। मोस्टली सभी ने वो एम्बर फोर्ट का शीश महल देखा हुआ था और भैया भाभी ने नहीं देखा था, बच्चों ने तो बिल्कुल नहीं, तो वो लोग वहाँ चले गए हैं और हम जा रहे हैं आगे की तरफ और आगे चले जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हो रहा है पपेट शो। इतने ब्यूटीफुल रंग बिरंगी पपेट्स, ये तो है राजस्थान की शान। तो जयपुर में पपेट शो तो होना ही था और लाडो तो जमकर बैठ गई है और भी बहुत सारे बच्चे जम के बैठ गए हैं। बाकी कुछ लोग वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर रहे हैं। गाना बहुत अच्छा है और पपेट शो भी बहुत अच्छा लग रहा है। म्यूज़िक जो भी था सारा फिल्मी था, इसलिए मैंने म्यूज़िक हटा दिया है, वरना इनके म्यूज़िक और इनके धुन के साथ तो बहुत मज़ा आ रहा था पपेट शो देखने में। और यहाँ पर एक ये भी सेल्फी स्टिक है जो ये रोटेट होती है और लोग यहाँ पर रील्स बना रहे थे। बहुत देर वेट करने के बाद हमारा भी नंबर आ गया और हमने भी कुछ रील्स बनाई। जल्दी ही इसको मैं पोस्ट करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा हमारी रील्स को भी। तो गिरने का भी बहुत ज़्यादा डर था, पर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए हमने किसी तरह रील्स बना ली। 2 जनों में तो और भी स्पेस कम हो जाता है, पर बड़ा मज़ा आया। और अब हम ये देख रहे हैं फोर्ट के अंदर, ये जो होल है ऊपर वॉल्स में, ये उस टाइम पर एसी का काम करते थे। जो हमारे गाइड हैं हमारे साथ, वो हमें बहुत अच्छे से डिटेल में चीज़ें बता रहे थे। यूजुअली हम लोग पहले देख चुके हैं एम्बर फोर्ट, कुछ लोग हमारे ग्रुप में से, तो कुछ लोगों ने नहीं देखा है। बट भैया भाभी एज ए टूरिस्ट हैं यहाँ पर और बच्चे भी बिल्कुल हिंदी नहीं समझते हैं, तो इसलिए हर जगह हमने इंग्लिश गाइड ही लिया है और वो लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं चीज़ों को। इसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पर, इनसाइड ही एक एम्पोरियम था। कलर 5 आएंगे इसमें। ये जो साड़ी भैया दिखा रहे हैं ये एक स्पेशल साड़ी है जो कि मुल्तानी मिट्टी से बनाई जाती है। साड़ी को जब धागों से बनाया जाता है उसके बाद मुल्तानी मिट्टी का लेप करके उसे काफ़ी टाइम के लिए रखा जाता है। इस तरह से ये साड़ी तैयार होती है। और क्योंकि राजस्थान में बहुत गर्मी है और मुल्तानी मिट्टी ठंडक देती है, इसीलिए इस साड़ी का प्रचलन वहाँ शुरू हुआ। इसके बाद हम लोग होटल में चेक इन करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके वापस आ गए हैं शाम का डिनर करने चौकी धानी। और यहाँ पर सब एक साथ बैठकर डिनर करेंगे, तो इस वाइब को एंजॉय करने के लिए हमें ये जगह बेस्ट लगी। तो हम वेट कर रहे हैं जब तक कि टिकट्स वगैरह की फॉर्मेलिटी हो रही है और अगेन हमारी कार थोड़ा बहुत आगे पीछे कार हो ही जाती है। अंदर आ गए हैं हम और ये बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर कैमल राइड, लेकिन भैया ने बहुत ही छोटा सा राउंड कराया, बस थोड़ी आगे तक कैमल लेकर यहीं से वापस घुमा दिया। ये देखो वापस भी आ रहे हैं। मैंने बोला भी भैया को कि थोड़ा लंबा राउंड तो करा देते। तो आजकल सभी कुछ शॉर्टकट होने लगा है। और ये देखिए उतरते हुए बच्चे, एक चढ़ते वक्त और उतरते वक्त, इस तरह की राइड में बस यही दो ज़्यादा डर लगता है। तो किसी तरह हो गई इनकी राइड कंप्लीट और अब है भैया भाभी की बारी। उन्होंने भी कैमल राइड करनी थी तो वो भी अब कैमल राइड कर रहे हैं। तब तक हम बैठे हुए हैं, चारों तरफ बहुत ही म्यूज़िकल एटमॉस्फेयर है, काफ़ी अच्छा म्यूज़िक जो यहाँ के लोग लोकल म्यूज़िक बजाते हैं वो बज रहा है और जगह जगह पे डांस भी हो रहा है। तो अभी हम बस एक ही जगह वेट कर रहे हैं क्योंकि हर बार हमारी ट्रैवलिंग आगे पीछे हो जाती है, तो अच्छे से टाइम स्पेंड हो, कोई इधर उधर दूर दूर ना हो जाए, इसीलिए हम यहाँ पर आए कि एक ही जगह पे सभी तरह का एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो भैया भाभी भी अपनी राइड लेकर आ गए हैं। इसके बाद यहाँ पर है बोटिंग, तो बच्चे कर रहे हैं बोटिंग और इनके राउंड ख़त्म होने तक हम लोग यहीं पर वेट कर रहे हैं इनकी, और इसके बाद हम करेंगे डिनर। ये भी बस एक छोटा सा ही राउंड था और इसमें भी काफ़ी लाइन थी, तो थोड़ी देर लगी हमें वेट करने के बाद नंबर आया और बच्चे एक राउंड बस दूसरे कॉर्नर तक जाकर बस वापस आ गए। इतना ही राउंड भैया करवा रहे थे क्योंकि क्राउड था और बोट एक ही चल रही थी यहाँ पर। मुझे लगता है एक और बोट थी लेकिन वो बोट वाला भैया पता नहीं कहाँ चला गया था, तो इसीलिए वेट भी ज़्यादा देर करनी पड़ी सभी को।
और सभी को ये लगा कि अगर पहले पता होता इतना टाइम लगेगा तो टिकट्स ही नहीं लेते, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टिकट भी नहीं थी, बट ठीक है, फिर भी बच्चों ने बोट राइड किया। और इसके बाद हम लोगों ने डिनर किया, और डिनर करने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पर ये जो बंजारा स्टाइल डांस होता है, ये वाला डांस देखने। सभी लोग स्टेज पर जाकर इनके साथ भी डांस कर रहे थे, हमने भी किया। और इसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पर, ये हम जा ही रहे थे बाहर, तभी यहाँ पे हमारी नज़र पड़ी, ये कोई मैजिक शो दिखा रहे हैं ये बाबा, और पूरा शेषनाग का स्टेज ऐसा बना हुआ है, ऊपर से फ़न। और पास में आके देखा तो बहुत ही एग्जैक्ट लुक आ रही थी, और यहाँ पर चारों तरफ लोग बैठे हुए थे और इनका मैजिक शो देख रहे थे। तो हमने भी ये मैजिक शो देखा, और उसके बाद हम जा रहे हैं वापस। ये देखिए गांव की, राजस्थान की वाइब दिख रही है यहाँ पर। एक बना हुआ है कुआं, और चारों तरफ लेडीज़ पानी भरने के ये सब स्टैचूज़ हैं, और लाइट्स थी यहाँ पर। ये फ़ोटो क्लिक करने के लिए पॉइंट बनाया हुआ था। चौकीदानी में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। कभी भी बहुत बड़े ग्रुप में आपको जाना हो तो डिनर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। हालांकि क्राउड बहुत ज़्यादा था, पर फिर भी हमने काफ़ी इन्जॉय किया, और साथ में बड़े थे, बुज़ुर्ग थे, बच्चे थे, तो सभी के लिए ये एक अच्छा पिकनिक स्पॉट होता है। तो इसके बाद अब हम चल पड़े हैं वापस अपने होटल की तरफ, और सभी बहुत थके हैं और सभी को आ रही है बहुत ज़्यादा नींद। तो इसके साथ ही मैं अब आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि सभी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। नेक्स्ट डे के ट्रिप में क्या क्या हुआ वो सब दिखाते हुए मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।